हेलो एंड नमस्कार गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस पे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सपोर्ट दिखाया है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो अभी हमारा IBPS PO का मेंस और उसके साथ साथ हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो लोकल बैंक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम था वो पूरा हो चुका है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू करें या नहीं, इन एग्जाम्स का कट ऑफ क्या जा सकता है, या फिर यूनियन बैंक में भी अपना सेक्शनल कट ऑफ कितना रह सकता है। इन सब पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आपको एक क्लियर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में मेरा 5 नवंबर को IBPS PO का मेंस का एग्जाम हुआ था और मुझे अभी भी याद है, मेरे साथ मेरा दोस्त आया था एग्जाम सेंटर पे। तो जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आया था, मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरा ये एग्जाम रुकेगा तो शायद रीजनिंग के सेक्शनल कट ऑफ की वजह से ये एग्जाम मेरा रुक सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे थे कि मेरा सेक्शनल कट ऑफ रुकने की वजह से एग्जाम नहीं निकलेगा मेंस का, IBPS PO का पिछले साल वाला। तो ये बात मुझे पता थी, फिर भी मैंने क्या किया, जब आपको अगर पता होगा तो लास्ट ईयर IBPS PO मेंस का रिजल्ट बहुत लेट आया था। करीब करीब 3 महीने लगे थे मेंस एग्जाम होने के बाद आपका मेंस का रिजल्ट आने में। तब भी मैंने क्या किया, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस तो ऐसे लग रही थी कि मेरा मतलब मेंस क्लियर नहीं होगा, फिर भी मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन उस वक्त मैंने अपना चालू रखा था, क्योंकि 5 नवंबर के पहले यानी कि 1 नवंबर को मेरा SBI PO का प्रीलिम भी हुआ था और वो मुझे पता था कि मेरा SBI का प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने रीजनिंग में ही ब्लंडर किया था। तो फिर भी मैंने अपना जो IBPS PO का इंटरव्यू का जो तैयारी था वो मैंने चालू रखा था। तो फिर आपका जनवरी के एंड में, आई थिंक जनवरी के एंड में या 22-23 जनवरी के आसपास आपका IBPS PO के मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो अब वो जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो क्या वेस्ट थोड़ी गई, क्योंकि देखिए अभी अगर आपका इंडियन बैंक LBO का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया था 28 नवंबर को, ठीक है, और तुरंत उसके 5 से 6 दिन बाद यानी कि 5 और 6 दिसंबर को आपके इंटरव्यूज शेड्यूल किए गए थे। तो ये 5-6 दिन में ना इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने में आपको बहुत मतलब ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने रहते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सर्टिफिकेट्स बनवाने रहता है। उसके बाद आपको जो अपना अटायर रहता है, जो आप ड्रेस पहन के जाएंगे, जो भी कुछ होगा, शर्ट पैंट ब्लेजर वगैरह, वो सब तैयार करवाना होता है। तो इसमें 3-4 दिन ना आराम से निकल जाते हैं, तो कई बार तो 5-6 दिन, 1 हफ्ता भी निकल जाता है। तो उस टाइम पे ना आप अपनी इंटरव्यू की जो बेसिक तैयारी है वो अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो इस टाइम पे मुझे क्या फायदा हुआ कि लास्ट ईयर मैंने जो अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन तैयार करके रखा था वो इस टाइम मुझे एकदम हैंडी आ गया और मुझे बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे शॉर्ट नोट्स भी मैंने तैयार रखे थे, बस वो मैंने पढ़ लिए और मैं इंटरव्यू को चला गया। और मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनका जो रिएक्शन था पैनल मेंबर्स का, वो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से तो सेटिस्फैक्टरी ही था और मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। अब दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्या करें। देखिए, आपको 1 से 2 घंटा भी आप अगर डेली दे देंगे तो आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, इंटरव्यू हम कहते हैं लेकिन टेक्निकली इंटरव्यू का नाम होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी मेरा जो इंडियन बैंक का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन टेक्निकली पूछा था, वो था व्हाट इज बैंकिंग। बाकी पूरा इंटरव्यू जो मेरा करीब करीब 7 से 8 मिनट इंटरव्यू चला था, वो इंटरव्यू में पूरा फोकस मेरे पर्सनल बैकग्राउंड पे था, मेरे ग्रेजुएशन पे था। और उन्होंने मुझे मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश की कि आपने ये जो आपका गैप है ग्रेजुएशन के बाद उसमें क्या किया। तो आपका पर्सनैलिटी वहां पे चेक होता है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस क्या करना है, आपको बेसिक स्टैटिक जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो तो पढ़ाई करनी है, पर उससे भी ज्यादा आपको क्या फोकस करना है, आपका स्पीकिंग स्किल्स हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपको अपना लैंग्वेज भी, मतलब जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो भी आपको उसका प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब आप वहां पे जाके उन पैनल मेंबर्स के सामने बैठते हो तो स्टटर होता है बहुत बार, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। आपके क्वेश्चन जो बेसिक्स रहेंगे, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो इंट्रोडक्शन है, ये सब तैयार करना, आपके फिजिक पे ध्यान देना, आपका अटायर अच्छे से रखना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंटरव्यू की तैयारी में। और फिर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रहता है आपके नॉलेज को, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने अगर 8-10 क्वेश्चन पूछे होंगे उनके इंटरव्यू में, तो उन्होंने 6-7 या 8 क्वेश्चन का आंसर सर आई एम सॉरी आई डोंट नो ऐसे भी दिया है, फिर भी उनका इंटरव्यू अच्छा खासा एवरेज, अबो एवरेज कह सकते हो गया है, और उनके अच्छे खासे मार्क्स भी आए हैं इंटरव्यू में और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। आप भी अगर यूट्यूब पे देखेंगे ना तो बहुत सारे आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो इस चीज के बारे में आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताया उन पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स ने अभी अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा अपने कट ऑफ्स पे। तो ये जो है कट ऑफ्स में अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे कम भी जा सकता है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, पर मेरे हिसाब से कट ऑफ्स इस तरह से रहेंगे। तो आपका जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का LBO का जो एग्जाम था उसमें अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हो और आप अगर 150+ मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप बाकी कोई भी कैटेगरी से हो गया, अगर SC ST कैटेगरी से हो गया और आप 130+ मार्क एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप 100% अपना इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाइए। आपको
बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम क्लियर करने में, ठीक है। उसके बाद अगर हम IBPS PO मेंस की भी बात करें, तो अगर आप IBPS PO मेंस में 60+ मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप तुरंत ही अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको 1% भी चांस लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पे स्कोर्स बताए इससे ज़्यादा या इतना स्कोर्स आपका बन रहा है, तो आप बिना कोई डाउट के इंटरव्यू का प्रिपरेशन में लग जाइए। और अगर किसी को लगता है कि इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है, इससे कम जा सकता है, या फिर आपको खुद को लग रहा है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो आप बाकी किसी का कुछ प्रेडिक्शंस देखते मत बैठिए, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अभी जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो आगे जाके अभी आपको मदद ही करेगा, वो प्रिपरेशन कोई भी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेक्शनल कट ऑफ्स क्या रह सकता है। तो मेरे हिसाब से क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का जिस तरह से एग्जाम का लेवल था, मेरे हिसाब से तो एग्जाम इजी लेवल का था। तो इस टाइप के एग्जाम्स में आपका सेक्शनल कट ऑफ 10 से लेके 20 मार्क्स तक रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो क्लोजर रहेगा 10 के करीब, मतलब 10, 12, 13 इस रेंज में रह सकता है आपका सेक्शनल कट ऑफ फॉर क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर आप बात करेंगे, तो जनरल अवेयरनेस मुझे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा था। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 4 से 5 मार्क या फिर उससे भी कम कट ऑफ जा सकती है। पर मैंने एक सेफर साइड के लिए आपको एक रेंज दे रखा है यहाँ पे। आप 4 से 8 मार्क के बीच में आप अपना कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ लेके चलिए, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ मुझे शेयर करना ज़रूरी लगा। तो इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ कट ऑफ शेयर किए उससे ज़्यादा अगर आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपको खुद से भी लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू हो सकता है, मुझे बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको तुरंत अपना प्रिपरेशन चालू करना है। और एक बात याद रखिए, प्रिपरेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। अगर आपने प्रिपरेशन किया और इंटरव्यू को कॉल नहीं आया आपको, यूनियन बैंक का कह लीजिए या फिर IBPS का कह लीजिए, तो आगे जाके किसी और एग्जाम में आपको इसका मदद जरूर होगी। ये कोई भी प्रिपरेशन जो आप करते हैं ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, इतना आप ध्यान में रखिए। आगे जाके बहुत सारे और भी एग्जाम्स आएंगे जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के रहेंगे या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज के रहेंगे, उनके भी नोटिफिकेशंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पे ये आपकी तैयारी जो अभी आप करेंगे इंटरव्यू की, वो 100% आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अपनी इंटरव्यू की तैयारी में आप लग जाइए। और अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से अच्छा या हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी और डाउट्स आपके मन में है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।